नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। और प्रीमियम एनर्जीज ये एक शेयर है जो कि लिस्टिंग के बाद से लगातार एक्शन में है और आज भी अगर आप देखेंगे तो भले ही बाजार में रिकवरी शुरू होगी लेकिन उससे पहले भी शेयर में काफ़ी ज़्यादा दमखम था। तो आखिर क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है और जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद से कितनी रिटर्न ये निवेशकों को कमा के दे चुका है और अब एक्सपर्ट्स इस शेयर को लेकर क्या राय दे रहे हैं, ये सब आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। पहले देखिए आज इस शेयर में किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। शेयर में आज हमने देखा 8% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। इंट्राडे हाई अगर आप देखेंगे तो वो 1169 रुपये का है। 8% से ज़्यादा का मूव आया और 1169 रुपये का इंट्राडे हाई। और 2 महीने में आईपीओ के जो इशू प्राइस था वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2.8 टाइम्स, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3 गुना के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो शेयर ने डिलीवर किए हैं। 3 सितंबर को इशू प्राइस से 120% प्रीमियम पर लिस्टिंग इस शेयर की देखने को मिली थी। 450 रुपये का इसका इशू प्राइस था और 2 गुना से ज़्यादा दाम पर 990 रुपये पर यह शेयर लिस्ट हुआ था। और आज जैसे मैंने कहा इसने 1169 रुपये का हाई छुआ है, लेकिन 9 सितंबर को जब ये 6 दिन बाद कह सकते हैं आप ऑलमोस्ट लिस्टिंग के, इसने 1267 रुपये 95 पैसे का अब तक का उच्चतम स्तर भी छुआ था। वहाँ से थोड़ा नीचे आपको ये शेयर नजर आएगा, लेकिन फिर भी 450 रुपये का जो इशू प्राइस था वहाँ से शेयर में करीब करीब 3 गुना के आसपास की रैली देखने को मिली है। आज जो दमदार तेज़ी बनी है, पहले उसकी रीज़न समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इस शेयर में आपको करना क्या है। देखिए, इनकी 2 सब्सिडरी कंपनीज हैं जिनको नए ऑर्डर्स हाथ लगते हुए दिखे हैं। 560 करोड़ रुपए के ये ऑर्डर हैं। 2 कंपनियों की बात करें तो प्रीमियर एनर्जीज इंटरनेशनल और प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक, ये 2 कंपनियां हैं जो कि इनकी सब्सिडरीज हैं जिनको ये नए ऑर्डर हाथ लगते हुए दिखे हैं। 2 बड़े इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, आईपीपीज हैं, जिनसे इनको ये ऑर्डर हाथ लगे हैं 560 करोड़ रुपए के, जिसमें सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल, इन दोनों की जो सप्लाई है वो कंपनी की ओर से की जाएगी। 513 करोड़ रुपए के सोलर मॉड्यूल के ऑर्डर्स हैं और 47 करोड़ रुपए के सोलर सेल्स की जो सप्लाई है वो इस कंपनी की ओर से की जाएगी। और दिसंबर 2024 से ही जितने भी ये सोलर मॉड्यूल्स के ऑर्डर हैं उनकी डिलीवरी जो है वो कंपनी की ओर से शुरू भी की जाएगी। यहीं पे ये मामला नहीं थमता है। इससे पहले भी आप देखें पिछले महीने यानी कि सितंबर में भी इस कंपनी को करीब 765 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए थे और उसमें से 632 करोड़ रुपए के सोलर मॉड्यूल के ऑर्डर थे और 133 करोड़ रुपए के सोलर सेल के जो ऑर्डर हैं वो भी शामिल थे। और इन ऑर्डर्स के तहत जो सोलर मॉड्यूल सप्लाई किए जाएंगे उसकी जो डिलीवरी है वो जुलाई 2025 से कंपनी की ओर से शुरू की जाएगी। अगर आप टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो आईपीओ से पहले जो कंपनी की ओर से अपडेट दिया गया था उसके मुताबिक 31 जुलाई तक के जो आंकड़े कंपनी ने शेयर किए थे अपने डीआरएचपी में, उसके हिसाब से 5,926 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक थी। उसमें ये जो 560 करोड़ रुपए का रीसेंट ऑर्डर और उससे पहले 765 करोड़ रुपए, अगर आप ये 1300 करोड़ रुपए भी ऐड कर लेते हैं तो उस लिहाज से तो आप देखेंगे कि आपको 7200 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक नजर आएगी। लेकिन ये जो आंकड़े डीआरएचपी में फाइल किए गए तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो FY24 में जो 550 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट किए थे वहां से या उसके मुकाबले उसकी तुलना में आप देखेंगे 11 गुना के आसपास की आपको ऑर्डर बुक नजर आएगी। ये जो 5,926 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, अगर आप उसका एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि किस तरह का इसमें बाइफर्गेशन है, सोलर मॉड्यूल से कितने ऑर्डर आते हैं, सेल्स की कितनी इसमें भागीदारी है, तो उसमें आप देखेंगे जो सोलर मॉड्यूल्स ये कि विदेशी कंपनी को सप्लाई किए जाएंगे वो 1609 करोड़ रुपए के हैं। घरेलू कंपनियों की बात करें तो 2,214 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनके पास हैं। सोलर सेल से रिलेटेड 1891 करोड़ रुपए और उसके साथ साथ आप देखिए ईपीसी प्रोजेक्ट्स ये भी कंपनी करती है और 212 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स जो हैं 31 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं कि ईपीसी प्रोजेक्ट से भी करीब 212 करोड़ रुपए के आसपास के इनके जो ऑर्डर्स हैं उसकी वैल्यू आपको नजर निकल के सामने आती है। और जो रिसेंट ऑर्डर्स मिले हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक आपको 7,200 करोड़ रुपए के भी ज़्यादा नजर आएगी। तो उस लिहाज से देखे जाए तो करीब करीब 15 गुना के आसपास FY24 के जो रेवेन्यूज़ हैं उतनी ऑर्डर बुक पे ये कंपनी बैठी है। तो अगले 15 साल की जो रेवेन्यूज़ हैं ये कंपनी ऑलरेडी क्लॉक कर सकती है, ऐसा विजिबिलिटी नज़र आ रही है, जिस वजह से हमने देखा है कि लिस्टिंग के बाद दमदार एक्शन स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। लेकिन अब क्या करना चाहिए? क्या जितने दमदार रिटर्न्स बन चुके हैं क्या उतनी और तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल सकती है? क्या इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं? हर किसी के मन में यही सवाल निकल के सामने आ रहा है। तो हमने sharadmishra.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि जिस तरह के रिटर्न्स इस स्टॉक में बन चुके हैं ज़रूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली करना इस स्टॉक में बनता है। तो हमने फिर पूछा कि क्या इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं या कोई ऐसा लेवल जिसको ट्रैक करना चाहिए या फिर इन स्तरों के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। उनका कहना था फिलहाल के लिए जिस तरह के रिटर्न बन चुके हैं फ्रेश खरीदारी के बारे में बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी तो ज़रूर इस स्टॉक को रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन है, जिनके पास नहीं है
कूदकर या फिर उछलकर स्टॉक में खरीदारी ना करें, हाथ जल सकते हैं, इसमें घाटा हो सकता है या फिर आपका नुकसान हो सकता है। जिनके पास है वो जरूर, जिस तरह के रिटर्न्स बने हैं, थोड़ी सी मुनाफा वसूली करना तो स्टॉक में बनता है। तो ये तो बात हुई प्रीमियर एनर्जीज की, जिसमें ऑर्डर विन के चलते ज़बरदस्त एक्शन बना है और इशू प्राइस से ये स्टॉक करीब 3 गुना के आसपास की कमाई निवेशकों को करा चुका है और अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 आपको लगातार कवरेज करके बता रहा है वीडियोस के जरिए। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।